हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी चेन्नई के पास मनाली की है। मैं चेन्नई के पास मनाली पोर्ट से रात के लगभग 11 बजे अपना ट्रक निकाल रहा था। गाड़ी पुरानी थी पर भरोसेमंद। रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु का था, लेकिन मैं खुद राजस्थान का रहने वाला हूं और पिछले 15 साल से लॉन्ग रूट ट्रक चला रहा हूं। इसीलिए शहर नए हो सकते हैं, पर रातें मुझे हमेशा एक जैसी लगती हैं। उस दिन भी लगा था कि बस एक और नॉर्मल ट्रिप होगा। लूड स्टील कॉइल्स का था, जो मुझे सुबह तक वेल्लोर से ड्रॉप करना था। चेन्नई की ह्यूमिडिटी और चिपचिपी हवा सीने में चिपक रही थी। पोर्ट के बाहर निकलते ही रोड पर अजीब सी खामोशी थी। जो शहर दिन में शोर से भरा रहता है, वही रात में किसी मरे हुए जानवर जैसा लगता है। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, पर उनकी रोशनी में कुछ ठंडा सा था, जैसे रोशनी भी थकी हुई हो। रेडियो चलाया तो सिग्नल बार बार टूट रहा था। तमिल गाना आधा सुनाई देता, आधा जैसे पानी के नीचे से आ रहा हो। मैंने सोचा शायद वेदर की वजह से होगा, पर दिल की किसी कोने में अजीब सी घबराहट चालू हो चुकी थी, जैसे कोई बिना देखे पीछे बैठ गया हो। हाईवे पर आते ही ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया। कभी कभी कोई कंटेनर या टैंकर दूर से दिखता, फिर अंधेरे में गायब हो जाता। स्पीड कांस्टेंट रखी, क्योंकि चेन्नई के आसपास के रोड्स मुझे पूरी तरह याद नहीं थे। गूगल मैप्स चल रहा था, पर उसका एरो कभी आगे तो कभी साइड में घूम जाता, जैसे सिग्नल कंफ्यूज हो गया हो। थोड़ी दूर आगे एक पुराना सा फ्लाईओवर आया, जिसके नीचे से हवा तेज चल रही थी और ट्रक का कैबिन हल्की सी सीटी जैसी आवाज करने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे सांस खींच रहा हो। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया तो हवा के साथ एक बदबू अंदर आई। मिट्टी और जले हुए रबर की मिलीजुली बू, जो नॉर्मली एक्सीडेंट साइट्स के पास आती है। पर वहां ना कोई गाड़ी खड़ी थी, ना कोई सिग्नल, सिर्फ रोड और अंधेरा। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही मुझे लगा किसी ने हेडलाइट के सामने से हाथ हिला दिया हो। ब्रेक मारी तो गाड़ी रुकते रुकते बची। दिल जोर से धड़कने लगा। हेडलाइट्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली रोड। मैं अपनी ही बेवकूफ़ी पर खुद को गाली दे रहा था कि रात का थकान दिमाग पर चढ़ गया है। पर जब फिर से एक्सेलरेटर दबाया तो साइड मिरर में मुझे लगा कोई शैडो गाड़ी के साथ साथ चल रही है। ह्यूमन शेप नहीं थी, बस लंबी सी काली परछाई जो हेडलाइट्स के साथ मूव कर रही थी। मैंने मिरर एडजस्ट किया, आंखें मसलीं, पर जैसे ही सीधा देखा, शैडो गायब। उस वक्त मुझे पहली बार सच में डर लगा, क्योंकि मैं हैलुसिनेशन और थकान का फर्क जानता हूं। रोड थोड़ी घनी जंगल जैसी एरिया में घुस गया, जहां दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ थे और उनके बीच से हवा गुजरते वक्त अजीब सी सरसराहट होती थी, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। रेडियो अचानक बिल्कुल बंद हो गया। न गाना न स्टैटिक, सिर्फ इंजन की आवाज और मेरी सांस। मैंने मोबाइल चेक किया तो नेटवर्क 0 दिखा रहा था। चेन्नई जैसे शहर के पास नेटवर्क का 0 होना नॉर्मल नहीं था। मैंने सोचा थोड़ी देर में आ जाएगा, पर तभी विंडशील्ड पर एक हल्की सी थपथप हुई, जैसे किसी ने उंगली से ग्लास पर मारा हो। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। आंखें सीधी रोड पर थीं, पर पेरिफेरल विजन में मुझे लगा जैसे कोई बोनट पर खड़ा है। मैंने जोर से हॉर्न दिया, आवाज जंगल में गूंज कर वापस आई, और उसी वक्त विंडशील्ड पर एक लंबी सी लकीर उभर आई, जैसे किसी ने नाखून से खींच दी हो। ग्लास टूटने वाला नहीं था, पर स्क्रैच बिल्कुल नया लग रहा था। मेरी गर्दन से पसीना बहने लगा। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इंजन जोर से गरजने लगा, पर उसके साथ ही मुझे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। बच्चे जैसी नहीं, बूढ़े जैसी भी नहीं, एक ऐसी हंसी जिसमें थकान और मजाक दोनों मिले हुए थे। मैंने साइड मिरर में देखा तो पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, फिर भी हंसी रुक नहीं रही थी, जैसे कैबिन के अंदर से आ रही हो। मैंने हनुमान चालीसा याद करनी शुरू की, पर शब्द जुबान पर अटक रहे थे। रोड अचानक लेफ्ट मुड़ने लगा, जबकि मैप सीधा दिखा रहा था। मुझे लगा शायद नेविगेशन लेट अपडेट कर रहा हो, पर जैसे ही मोड़ लिया तो रोड और ज्यादा सुनसान हो गया। स्ट्रीट लाइट्स गायब, सिर्फ मेरी हेडलाइट्स और पेड़ों के बीच की काली दीवार। मुझे लगा गलत रूट पर आ गया हूं। वापस मुड़ने का सोचा, पर स्टीयरिंग भारी लगने लगी, जैसे किसी ने टायर्स पकड़ लिए हों। एक्सेलरेटर दबाने पर भी गाड़ी पूरी ताकत से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसी वक्त कैबिन के पीछे वाले हिस्से से कोई खरोचने की आवाज आई, जैसे स्टील पर पत्थर घिस रहा हो। मुझे याद आया लोड स्टील कॉइल्स का है, लेकिन तार और चेन्स टाइट थे। फिर भी आवाज बढ़ती जा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा किसी कंटेनर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। इल्लीगल कार्गो, कोई छुपा हुआ आदमी। पर अगले ही पल आवाज बिल्कुल अलग हो गई, जैसे कोई बहुत सारे पैर एक साथ रोड पर घसीट रहा हो। मैंने इमरजेंसी लाइट्स ऑन की और गाड़ी धीरे धीरे साइड में रोकी। दिल मना कर रहा था उतरने से, पर मुझे देखना ही था। जैसे ही डोर खोला, बाहर की हवा बिल्कुल ठंडी थी और जंगल की स्मेल तेज हो गई। टॉर्च जलाई तो रोड के किनारे मिट्टी पर अजीब से निशान थे। टायर मार्क्स जैसे नहीं, पैर के जैसे भी नहीं, कुछ ऐसा जो गोल और लंबा दोनों लग रहा था।
उन निशानों का एक सिरा मेरे ट्रक के नीचे जा रहा था और तब मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कान के पास फूंक मारी हो। मैं पलटा पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे के बीच दूर कहीं से फिर वही हंसी सुनाई दी। इस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ रात का डर नहीं है, ये रोड कुछ छुपा रहा है और मैं इस छुपी हुई चीज के बीच आ चुका हूं। मैंने जल्दी से कैबिन में वापस चढ़कर डोर बंद की, इंजन स्टार्ट किया, जो पहली बार में ही चल गया, जैसे वो भी यहां से भागना चाहता हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे रोड के बीच एक आदमी खड़ा दिखा। कपड़े पुराने, शरीर अजीब तरह से टेढ़ा, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक मारी और हॉर्न पर हाथ मार दिया, पर वो हिला नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया और उसका चेहरा देखते ही मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना सफेदी के, जैसे गहरा गड्ढा, और उसके होठ मुस्कुरा रहे थे, वही मुस्कुराहट जो मैं कब से आवाज में सुन रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया कि चेन्नई की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है, और जो मेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि इस रोड की कोई ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं होना चाहिए था। मेरे पैर ब्रेक पर जम चुके थे और स्टीयरिंग पर हाथ कांप रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर टिकी हुई थी, पर चेहरा पूरा समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ वो काली आंखें जो रोशनी को भी निगल रही थीं, जैसे उनके अंदर कोई गहरा कुआं हो। हॉर्न दबा हुआ था, पर आवाज मुझे दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे मैं खुद गाड़ी के बाहर खड़ा हूं और कोई और कैबिन के अंदर बैठा हॉर्न बजा रहा हो। वो आदमी धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा और मुझे लगा जैसे रोड का एस्फाल्ट उसके पैरों के नीचे से पिघल रहा हो। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, पर फिर भी कान के पास वही हंसी गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद करके एक पल के लिए भगवान का नाम लिया और फिर आंखें खोलकर सीधा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। मुझे लगा मैं उसे कुचल दूंगा, पर जैसे ही बम्पर उसके पास पहुंचा, वो सीधा हेडलाइट्स की रोशनी में घुल गया, जैसे धुआं। कोई थड़ नहीं, कोई टकराने की फीलिंग नहीं, बस एक ठंडी सी लहर जो पूरे कैबिन से गुजरी। मैं बिना पीछे देखे गाड़ी भगाता रहा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। रोड के दोनों तरफ के पेड़ अब बिल्कुल पास लग रहे थे, जैसे रास्ता खुद सिकुड़कर मुझे दबाना चाहता हो। गूगल मैप्स ब्लैंक हो चुका था, स्क्रीन पर सिर्फ मेरी स्पीड ब्लिंक कर रही थी। नेटवर्क अब भी जीरो। रेडियो खुद ही ऑन हो गया और उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि हल्की सी फुसफुसाहट चल रही थी। तमिल या हिंदी कुछ भी नहीं, बस ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत पुरानी कैसेट रिवर्स चल रही हो। मुझे लगा शायद रेडियो खराब हो गया है, पर जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम की, फुसफुसाहट तेज हो गई और उसमें मुझे अपना ही नाम सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में माँ बुलाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुराहट दौड़ गई। मैंने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। वो आवाज अब सीधा दिमाग के अंदर गूंज रही थी। रोड अचानक डाउनहिल हो गया। मुझे याद नहीं था इस रूट पर ऐसा कोई स्लोप। ब्रेक दबाया तो पैडल सख्त लगने लगा, जैसे हवा नहीं जा रही हो। स्पीड कम नहीं हो रही थी, सिर्फ इंजन की गरज बढ़ रही थी। और उसी वक्त साइड मिरर में मुझे कुछ दिखा जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। वही आदमी बिल्कुल मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। उसका जिस्म टेढ़ा होकर भी स्पीड मैच कर रहा था। पैर रोड को छू नहीं रहे थे, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर चल रहा हो। मैंने आंखें घुमा ली, पर मिरर से नजर हटा नहीं पा रहा था। उसकी काली आंखें सीधा मुझे देख रही थीं, जैसे कह रही हूं कि तू जितना भागेगा ये रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा। मुझे लगा अब गाड़ी पलट जाएगी। हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। फिर दूर कहीं एक पीली सी लाइट दिखी, बिल्कुल छोटी, जैसे कोई दुकान या टी स्टॉल की बल्ब। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग उस तरफ मोड़ दिया। टायर्स चीखने लगे। ट्रक झटकों के साथ उस लाइट की तरफ बढ़ा। जैसे ही लाइट पास आई, रोड नॉर्मल हो गया। ब्रेक्स काम करने लगे। इंजन की आवाज सीधी हो गई। मैंने गाड़ी रोकी और हाँफते हुए कैबिन में ही बैठा रहा। कुछ देर बाद हिम्मत करके बाहर झांका। वहां एक पुराना सा टी स्टॉल था, टिन की छत, एक पीला बल्ब और एक बुढ़ा आदमी चाय बना रहा था। मुझे लगा शायद मैं बच गया हूं। जैसे ही मैं नीचे उतरा, बुढ़े ने मेरी तरफ देखे बिना बोला, रात में इस रास्ते पर मत आया करो बेटा, यहां जो दिख जाता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। उसकी आवाज सुनते ही मेरी सांस फिर से अटक गई, क्योंकि उसकी हंसी बिल्कुल वही थी जो मैं पूरे रास्ते सुन रहा था। मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, पर बल्ब की रोशनी में भी उसकी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं, बस अंधेरा। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जिस जगह भागा हूं वो भी इस रोड का ही हिस्सा है, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा,
हाथ में चाय का गर्म ग्लास पकड़े हुए, पर उसकी गर्माहट भी मेरी उंगलियों तक नहीं पहुंच रही थी। बुढ़ा चाय वाला मेरे सामने बैठा सिगड़ी में कोयला हिला रहा था और उसकी आंखें अब भी साफ नजर नहीं आ रही थीं, जैसे रोशनी उसके चेहरे को छूने से कतरा रही हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये कौन सा रास्ता है बाबा? मैप में तो यहाँ कोई ढाबा नहीं दिख रहा। वो धीरे से हंसा और बोला, मैप उन रास्तों को दिखाता है जो जिंदा लोगों के लिए बने होते हैं। मेरे सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मैंने तुरंत पूछा, जिंदा लोगों का क्या मतलब? बुढ़ा इस बार मेरी तरफ सीधा घूमा और पहली बार उसका चेहरा ठीक से दिखाई दिया। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों की जगह सिर्फ गहरा कालापन, जैसे कोई अनंत रात हो। उसने कहा, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि रास्ते ने तुम्हें चुना है। चेन्नई के बाहर ये जंगल और ये रोड बहुत पुरानी है। जब शहर बस रहा था तब भी यहाँ लोग गायब होते थे। पहले बैलगाड़ी वाले, फिर बस ड्राइवर, अब ट्रक ड्राइवर। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी सी दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखा। वो ठीक खड़ा था, पर उसके नीचे वही अजीब निशान फिर से दिख रहे थे, जैसे कोई चीज गाड़ी के साथ चिपकी हुई हो। मैंने कहा, मुझे बस यहाँ से निकलना है, सुबह होने दो, मैं वापस शहर चला जाऊंगा। बुढ़ा बोला, सुबह यहाँ सिर्फ उनके लिए होती है जो रात से बच जाते हैं, और तुम अभी रात के बीच में हो। इतना कहकर उसने चाय का ग्लास जमीन पर रख दिया और सिगड़ी की आग बुझा दी। बल्ब एक पल के लिए झिलमिलाया और फिर हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मुझे लगा जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। अचानक मुझे अपने ट्रक के कैबिन से आवाज आई। हॉर्न खुद ही बज गया। मैं भागकर देखा तो स्टीयरिंग घूम रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो, पर कैबिन खाली था। मेरे कान के पास फिर से वही हंसी गूंजी, इस बार बिल्कुल पास। बुढ़ा पीछे से बोला, मत देखो, जो तुम्हें बुलाए उसकी तरफ देखोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। पर डर के मारे मेरी गर्दन अपने आप मुड़ गई। मैंने जंगल के बीच एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो बिल्कुल चुप थी, पर उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था, जैसे रात खुद रो रही हो। मेरे पैर जम गए। बुढ़े की आवाज दूर होती चली गई। मुझे लगा जैसे मेरे कान बंद हो रहे हों। औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, पर कोई आवाज नहीं, जैसे हवा में सरक रही हो। उसके पास आते ही मुझे महसूस हुआ कि सारी यादें धुंधली हो रही हैं। माँ का चेहरा, गांव की मिट्टी, सब जैसे कोई धीरे धीरे मिटा रहा हो। मैंने आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया और अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाल लिया, जो मेरी माँ ने पहली ड्राइविंग के दिन दिया था। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, औरत रुक गई। उसका चेहरा अजीब तरह से टेढ़ा हो गया और जंगल से एक साथ कई हंसी की आवाजें आने लगीं। मैंने आंखें खोली तो चाय स्टॉल गायब था, बुढ़ा गायब, सिर्फ मेरा ट्रक और अंधेरा। मैं तुरंत कैबिन में चढ़ गया और इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने देर नहीं की, जैसे वो भी जान बचाकर भागना चाहता हो। गाड़ी आगे बढ़ी तो रोड फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन दिल के अंदर एक बात साफ हो चुकी थी। ये सिर्फ एक रात का डर नहीं था, ये रोड जिंदा है, और जिसने भी इसे चुना उसे ये इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। और मेरी कहानी अब सिर्फ शुरू हुई थी। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक भगा रहा था, पर स्पीडोमीटर की सुई जैसे जम गई हो। चाहे एक्सेलरेटर जितना भी दबाओ, गाड़ी आगे बढ़ने का एहसास नहीं दे रही थी। हेडलाइट्स के बाहर रोड फिर से पहले जैसा दिख रहा था, पर दिल कह रहा था मैं उसी जगह घूम रहा हूँ। सेम पेड़, सेम मोड़, सेम हवा की सीलन, जैसे रास्ता एक गोल चक्कर बन चुका हो। मैंने घड़ी देखी तो टाइम बिल्कुल नहीं बदला था। 12:17 पर जो था वही अब भी दिख रहा था। पसीना मेरी आंखों में चुभ रहा था, पर हवा बिल्कुल ठंडी, इतनी ठंडी कि हाथ स्टीयरिंग पर चिपक गए। थोड़ी दूर आगे मुझे फिर से वो आदमी दिखा। इस बार सीधा रोड के किनारे खड़ा था, हाथ में एक पुरानी सी घड़ी पकड़े, बिल्कुल मेरी घड़ी जैसी। उसने उंगली से मुझे रोका, जैसे कह रहा हो रुक जा। मैं चिल्ला पड़ा और आंखें बंद करके सीधा निकल गया। पर जैसे ही आंखें खोली, ट्रक उसी के बिल्कुल पास से गुजर रहा था। उसकी काली आंखें इतनी नजदीक थीं कि मुझे अपना ही चेहरा उनमें दिखता लगा। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी रूह को किसी ने खींच लिया हो। सीने में दर्द उठा और सांस फूलने लगी। फिर एक झटके के साथ सब नॉर्मल हो गया। घड़ी की सुई आगे बढ़ने लगी, इंजन की आवाज ठीक हो गई। मुझे लगा शायद मैं उस चक्कर से बाहर आ गया हूं, पर रिलीफ ज्यादा देर नहीं रही। रोड के किनारे मुझे कुछ जला हुआ सा दिखा, जैसे पुराने टायर और कपड़े। मैंने स्पीड कम की तो मुझे समझ आया वो किसी गाड़ी का नहीं, बल्कि किसी आदमी का जला हुआ जिस्म था। आधा मिट्टी में दबा हुआ, चेहरा पहचान के बाहर, आंखें फिर भी खुली हुई, सीधा आसमान की तरफ देखती। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे लगा जैसे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वैसे ही रोड के दोनों तरफ ऐसे और जले हुए निशान
निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने पूरे रास्ते पर अपनी कहानी छोड़ रखी हो। रेडियो अचानक फिर चल पड़ा। इस बार कोई गाना नहीं बल्कि अलग अलग लोगों की आवाज़ें। कोई माफ़ी मांग रहा था, कोई अपना नाम बता रहा था, कोई घर जाने की बात कर रहा था। सब आवाज़ें आपस में घुल मिल रही थीं और उनके बीच कभी कभी मेरी ही आवाज़ भी सुनाई देती, जो मैंने कभी बोली ही नहीं थी। मैंने कान बंद कर लिए, पर आवाज़ रुक नहीं रही थी। मुझे लगा जैसे ये रोड सबको याद रखता है जो यहाँ आया, और उनकी यादें हवा में घूमती रहती हैं। अचानक मुझे आगे पुलिस बैरिकेड दिखाई दिया। 2 कांस्टेबल खड़े थे, टॉर्च हाथ में। दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मैंने ट्रक रोका और विंडो से पूछा, साहब ये कौन सा एरिया है? रात में ये रोड बंद क्यों नहीं? उन दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद, आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें, जैसे कई दिन से सोए ना हो। एक ने बोला, यहाँ से सीधा निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने कहा, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? वो चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, जो यहाँ रुकता है वही एक्सीडेंट बन जाता है। इतना कहकर उन दोनों ने बैरिकेड हटा दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा और मिरर में देखा, बैरिकेड, पुलिस सब गायब, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी, इस बार बिल्कुल थकी हुई, जैसे कोई बहुत पुराना शिकारी अपना काम फिर से शुरू कर रहा हो। और मुझे समझ आ गया कि रास्ता मुझे अभी छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैं स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ चुका था कि उंगलियों में दर्द होने लगा, पर छोड़ने का ख्याल भी दिमाग में नहीं आ रहा था। रोड अब सीधी लग रही थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि ये सीधापन सिर्फ दिखावा है, जैसे कोई जानबूझकर मुझे भरोसा दिलाना चाहता हो। थोड़ी दूर आगे मुझे एक और ट्रक दिखा, बिल्कुल मेरी तरह कंटेनर लगा हुआ। हैज़र्ड लाइट ब्लिंक कर रही थी। दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद कोई और ड्राइवर भी इस रात में फंस गया है। मैंने स्पीड कम की और उसके पास जाकर हॉर्न दिया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब मैं उसके साइड में आया तो मेरी सांस अटक गई। कैबिन के अंदर कोई नहीं था। स्टीयरिंग घूम रही थी, एक्सेलरेटर दब रहा था, जैसे गाड़ी खुद ही चल रही हो। ड्राइवर सीट पर सिर्फ एक गंदी सी टोपी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं पहनता हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अपनी टोपी चेक की, वो अभी भी मेरे सर पर थी। फिर वो वहां कैसे? जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश की, वो ट्रक धीरे धीरे मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आ गया, बिना किसी ड्राइवर के। 2 जिंदा लोहे के जानवर एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। रेडियो में फिर से आवाजें आने लगी। इस बार एक आदमी रो रहा था और बोल रहा था, मुझे घर जाना है, मेरी मां इंतजार कर रही होगी। और ये आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैंने आंखें बंद करके जोर से एक्सेलरेटर दबाया। दूसरा ट्रक पीछे रह गया, पर उसका हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक लंबी उदासी भरी आवाज जो जंगल में घुल गई। कुछ दूर जाते ही मुझे रोड के किनारे एक बस दिखी, पुरानी गवर्नमेंट बस, शीशे टूटे हुए, अंदर लाशें भरी हुई। सब लोग सीधे बैठे हुए, जैसे अभी भी सफर में हो। उन सब की आंखें खुली हुई और मुझे देख रही थीं। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, पर रोड इतनी तंग हो चुकी थी कि बस को क्रॉस किए बिना आगे जा ही नहीं सकता था। जैसे ही मैं पास से गुजरा, बस के अंदर से एक साथ सबका सर मेरी तरफ मुड़ गया। उनके मुंह खुले और एक साथ एक ही आवाज निकली, चलाक आ गया एक और। मेरे कान सुन्न हो गए। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। बस पीछे छूट गई, पर उसकी परछाई अब भी मेरे साथ साथ चल रही थी। हेडलाइट्स के बाहर मुझे लगा जैसे रोड पर चलते हुए पैर दिख रहे हों, बिना जिस्म के, सिर्फ पैर, जो मेरे ट्रक के साथ रेस लगा रहे हों। मुझे याद आया, चाय स्टॉल वाला बूढ़ा बोला था, जो तुम्हें बुलाए उसकी तरफ मत देखना। पर यहां तो हर चीज बुला रही थी, हर चीज मेरी तरफ देख रही थी। अचानक इंजन ने झटका खाया और बंद हो गया। ट्रक बीच रोड में रुक गया। कंप्लीट अंधेरा, सिर्फ मेरी सांस की आवाज। मैं की घुमाता रहा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसी वक्त मुझे कैबिन के बाहर से थप थप सुनाई दी, बिल्कुल वही उंगलियों वाली आवाज जो पहले विंडशील्ड पर आई थी। फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोल, घर पहुंचा दूंगा। आवाज मेरी ही थी, पर मैं जानता था मैं ये बोल ही नहीं सकता। मैंने आंखें बंद कर ली और स्टीयरिंग से सिर टिका लिया। मुझे लगा शायद यही मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, पर उस अंधेरे में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई और भी कैबिन में है, मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ, सांस लेता हुआ। और धीरे धीरे वही थकी हुई हंसी फिर से गूंजने लगी। और मुझे समझ आ गया कि इस रोड पर सिर्फ लोग नहीं मरते, उनकी पहचान, उनकी यादें, सब कुछ यहीं रह जाता है। और अब शायद मेरी बारी आ रही थी। मेरा सर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था और सांस बिल्कुल बेकार तरह से चल रही थी, जैसे हर सांस के साथ सीने में कांच चुभता हो। इंजन बंद था, पर कैबिन के अंदर हवा चल रही थी, ठंडी और चिपचिपी। मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है, पर आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसी आवाज ने धीरे से बोला, डर मत, मैं भी कभी ड्राइवर था, बस एक पल के लिए आंखें खोल ले।
उस आवाज में इतना दर्द था कि दिल चाहता था देख लूं, पर दिमाग चीख चीख कर मना कर रहा था। मैंने जेब में हाथ डालकर वही तावीज पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे दबाया, कैबिन के अंदर एक हल्की सी चिंगारी सी महसूस हुई। हवा एक पल के लिए रुक गई, फिर एक भारी सा सांस छोड़ने की आवाज आई, जैसे कोई निराश हो गया हो। मैंने आंखें खोली तो ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन साइड मिरर में मुझे अपना रिफ्लेक्शन अजीब सा दिखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने बस के मरे हुए लोगों का देखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा मैं धीरे धीरे उन जैसा ही बन रहा हूं। अचानक डैशबोर्ड की लाइट अपने आप जल उठी। फ्यूल मीटर फुल दिखा रहा था, जबकि मुझे याद था आधा से कम था। स्पीडोमीटर की सुई हल्की सी हिलने लगी, बिना इंजन के, जैसे गाड़ी जिंदा हो। मैंने की फिर घुमाई और इस बार इंजन एकदम स्मूथ स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, विंडशील्ड पर अंदर से कोई हाथ लगता हुआ महसूस हुआ। ग्लास पर हाथ का निशान उभर आया, उंगलियां लंबी, हड्डियों जैसी। वो निशान धीरे धीरे स्लाइड होता हुआ मेरे साइड तक आ गया। मुझे लगा कोई ग्लास के अंदर ही घुसने वाला है। मैंने वाइपर ऑन कर दिया, पर निशान मिटने के बजाय और साफ हो गया, जैसे ग्लास पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर बना हो। रोड फिर से डाउनहिल हो गया, इस बार ज्यादा तेज। मुझे लगा ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, पर स्टीयरिंग खुद ही घूम रही थी, जैसे कोई और चला रहा हो। रेडियो ऑन हुआ और इस बार एक ही आवाज बार बार रिपीट हो रही थी, चलाते रहो, रुकना मत, अगर रुक गए तो यहीं रह जाओगे। मुझे समझ आ गया कि ये रोड मुझे अपनी मर्जी से नहीं चलने दे रहा। या तो मैं चलाता रहूं या फिर इस रात का हिस्सा बन जाऊं। थोड़ी दूर आगे मुझे एक टूटा हुआ माइलस्टोन दिखा, जिस पर चेन्नई का नाम लिखा था, पर नंबर घिसा हुआ, जैसे कोई सालों से यहां से निकला ही नहीं पाया। उस माइलस्टोन के पास मुझे कई ट्रक्स खड़े दिखाई दिए, सबके सब बंद, कैबिन्स खाली, कुछ के शीशे अंदर से टूटे हुए, जैसे ड्राइवर्स ने निकलने की कोशिश की हो। मैंने गाड़ी स्लो की और उन ट्रक्स के बीच से गुजरा। मुझे लग रहा था जैसे हर कैबिन से कोई मुझे देख रहा हो, कोई बोलना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा। और तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ भूत प्रेत का खेल नहीं है, ये रोड ड्राइवर्स को अपना हिस्सा बना लेता है। उनकी आदत, उनकी जिंदगी, उनकी पहचान, और उन्हीं के रूप में बाकी लोगों को फंसाता है। और मैं अब भी चल रहा था, पर मुझे पूरा एहसास हो चुका था कि हर गुजरता किलोमीटर मुझे घर से दूर नहीं बल्कि इस रास्ते का हिस्सा बनाता जा रहा है। मैं ट्रक्स की उस लंबी कतार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा, पर दिल वहीं अटका हुआ था। हर कैबिन जैसे कोई बंद आंखों से मुझे देख रहा हो। इंजन चल रहा था, पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं नहीं बल्कि कोई और मुझे चला रहा हो। स्टीयरिंग हल्की हल्की सी अपने आप हिल रही थी। रोड पर चौक की तरह सफेद निशान उभर कर फिर गायब हो रहे थे, जैसे किसी ने नाम लिखकर मिटा दिया हो। मैंने हेडलाइट्स तेज की तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ नाम साफ दिखा। पेंट पुरानी थी पर अक्षर नए जैसे चमक रहे थे। वो मेरा नाम था, बिल्कुल मेरी हैंडराइटिंग जैसा। मेरे गले से एक सूखी सी आवाज निकली। मैंने आंखें मसलीं, पर नाम नहीं बदला। वो ट्रक मेरे बिल्कुल आगे चल रहा था और उस पर लिखा था जैसे ये गाड़ी मेरी ही पहचान हो। रेडियो फिर से चल पड़ा और इस बार सिर्फ एक ही बात बोली जा रही थी, नाम छूट जाता है, रास्ता याद रखता है। मुझे लगा अगर मैं यहां ज्यादा देर रहा तो मेरा नाम भी इन्हीं गाड़ियों का हिस्सा बन जाएगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। वो नाम वाला ट्रक धीरे धीरे धुंधला होकर अंधेरे में घुल गया, पर उसके जाते ही मुझे अपने कान के पास एक सांस महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल नजदीक खड़ा हो। बिना देखे ही मुझे पता था वो कौन है, वही कैबिन का मेहमान। इस बार उसने कुछ नहीं बोला, बस मेरी गर्दन के पास ठंडी उंगलियों का एहसास छोड़ दिया। रोड अचानक इतना चुप हो गया कि इंजन की आवाज भी दबने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी बड़े कमरे के बीच खड़ा हूं जहां आवाज को जगह ही नहीं। थोड़ी दूर आगे एक टोल प्लाजा दिखा। बूथ की लाइट्स जल रही थीं, पर कोई मूवमेंट नहीं। बैरियर ऊपर था, जैसे कब से किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने सोचा शायद ये मौका है निकलने का। जैसे ही मैं पास पहुंचा, एक बूथ के शीशे पर उंगली से लिखा दिखा, पेमेंट नहीं, याद चाहिए, नाम चाहिए। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं विंडो बंद करके सीधा निकलना चाह रहा था, पर बैरियर अपने आप नीचे आ गया। जोर से आवाज हुई और पूरा प्लाजा गूंज उठा। तभी सभी बूथ्स के अंदर एक साथ लाइट्स जल उठी। हर शीशे के पीछे कोई ना कोई बैठा था, सब ड्राइवर। सबका चेहरा थका हुआ, आंखों में वही कालापन। उन्होंने एक साथ मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे अपना नाम बोलना शुरू किया। अलग अलग आवाजें, पर एक ही दर्द। मुझे लगा अगर मैंने भी अपना नाम बोला तो मैं भी उनके साथ बंध जाऊंगा। मैंने कान बंद कर लिए और आंखें मूंद लीं। तावीज को इतना जोर से पकड़ा कि हाथ दर्द करने लगा। बैरियर फिर से ऊपर उठा और इंजन खुद ही आगे बढ़ गया। प्लाजा पीछे छूट गया, पर उसके साथ ही मुझे अपने दिमाग में एक अजीब खाली जगह महसूस हुई, जैसे कोई याद छिलकर निकाल ली हो। मुझे अपने गांव का नाम याद करने में मुश्किल होने लगी। माँ का चेहरा धुंधला सा हो गया और मुझे समझ आ गया कि ये रोड सिर्फ जान नहीं लेता, ये धीरे धीरे आदमी को खोखला करता है।
और जब सब कुछ निकाल लेता है तब उसे अपनी याद के रूप में यहाँ छोड़ देता है। और मैं अब भी चल रहा था, पर हर पल के साथ थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होता जा रहा था। टोल प्लाजा पीछे छूट चुका था, पर उसकी ठंड अब भी मेरी गर्दन पर चिपकी हुई थी, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। मैं चल रहा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा था मैं किस शहर से निकला हूं। सिर्फ इतना पता था कि मुझे कहीं पहुंचना है, पर वो कहीं क्या है, इसका ख्याल जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। स्टीयरिंग पर हाथ अपने आप चल रहे थे। मैं सिर्फ देख रहा था, जैसे ड्राइवर सीट पर बैठा पैसेंजर हूं। रोड के दोनों तरफ अब जंगल नहीं, बल्कि पुराने घर दिखने लगे। आधे टूटे हुए, दरवाजे खुले, अंदर अंधेरा। हर घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। ट्रक, बस, कार, सब पर किसी न किसी का नाम लिखा हुआ, जैसे ये एक कॉलोनी हो जहां लोग घर नहीं, गाड़ियों में रहते हैं। मुझे लगा शायद यहाँ कोई जिंदा मिले, पर जैसे ही मैं किसी घर की तरफ देखता, अंदर से कोई हाथ बंद दरवाजे को धीरे से खींच लेता, जैसे कह रहा हो, देखना मना है। रेडियो फिर से चालू हुआ, और इस बार कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक पुरानी सी घंटी बज रही थी, मंदिर वाली घंटी जैसी। पर हर घंटी के साथ मुझे किसी याद का बोझ कम होता महसूस हो रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी जिंदगी के पन्ने फाड़ रहा हो। मुझे याद आया, मेरे गांव के पास भी एक मंदिर था, पर उस मंदिर का नाम याद करने पर सर दर्द करने लगा। मैंने रेडियो जोर से बंद कर दिया। घंटी रुक गई, पर उसकी गूंज अब भी दिमाग में चल रही थी। थोड़ी दूर आगे रोड के बीच एक स्कूल बस खड़ी थी, पीली रंग की, लाइट्स ऑफ, अंदर बिल्कुल खामोशी। मैं ब्रेक लगाना चाहता था, पर पैर जैसे सुन्न हो गए। गाड़ी उसके पास से गुजरी तो मुझे अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दी, पर वो हंसी खुशी वाली नहीं थी, थकी हुई और पुरानी सी, जैसे बच्चे नहीं बल्कि बहुत बुजुर्ग लोग हंसी की नकल कर रहे हों। बस के शीशे पर उंगली से लिखा था, घर याद है। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा अगर मैं रुक गया तो शायद मुझे सब याद आ जाएगा, पर साथ ही एक डर था कि यादें वापस आते ही ये रोड मुझे छोड़ देगा या फिर पकड़ लेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा सच ज्यादा खौफनाक है। अचानक कैबिन के अंदर फिर से वो मेहमान महसूस हुआ। इस बार उसने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ एक तस्वीर बढ़ा दी, हवा में लटकती हुई। मैंने देखा उसमें मैं ही था, नया ड्राइवर, साफ चेहरा, आंखों में उम्मीद। मेरे हाथ कांप गए। मुझे याद आया ये तस्वीर मेरी पहली ड्राइविंग लाइसेंस वाली फोटो है, जो कब का खो चुकी थी। मैंने तस्वीर को छूना चाहा, पर वो धुआं बनकर गायब हो गई। उसी पल रोड पर जोर का झटका लगा और ट्रक रुक गया। सामने एक बड़ा सा बोर्ड था जिसमें लिखा था, यहाँ से आगे सिर्फ वही जाते हैं जो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं क्या छोड़ चुका हूँ और क्या छोड़ना बाकी है? और उसका जवाब शायद इस रोड के पास था, जो धीरे धीरे मुझे अपनी यादों से खाली कर रहा था और फिर भी मुझे चलने पर मजबूर कर रहा था। बोर्ड के सामने ट्रक रुक चुका था और इंजन आइडलिंग पर था, पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, हवा भी जैसे सांस लेना भूल चुकी हो। बोर्ड पर लिखे शब्द आंखों के सामने हिल रहे थे, जैसे जिंदा हो और मुझे पढ़ते हुए भी देख रहे हो। मैंने पहली बार सोचा शायद रुक जाना ही सही होगा, पर जैसे ही ये ख्याल आया, कैबिन के अंदर सभी आवाजें एक साथ लौट आईं। हंसी, फुसफुसाहट, नाम पुकारना, सब कुछ जैसे रोड कह रहा हो, सोचने का वक्त खत्म, चुनो। स्टीयरिंग अपने आप दाएं मुड़ गई, उस तरफ जहां रोड और ज्यादा अंधेरी लग रही थी, पर उस अंधेरे में मुझे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी याद जो अभी पूरी तरह मरी नहीं। मैंने जोर लगाकर स्टीयरिंग सीधी करनी चाहिए, पर हाथ ने मेरी बात नहीं मानी। उसी वक्त मेरे सीने में एक तेज जलन हुई, जैसे तावीज गर्म हो गया हो। मैंने उसे पकड़ा तो उस पर उंगलियों के निशान उभर आए, किसी और के, लंबी और ठंडी उंगलियों के। वो मेहमान फिर से पास आ गया था। इस बार उसने धीरे से कहा, अगर वापस जाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये रोड बिना कीमत कुछ नहीं देता। मुझे समझ आ गया, ये कोई भूत नहीं, कोई शैतान नहीं, ये रास्ता खुद है जो बोल रहा है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों की जिंदगी के टुकड़े मांगता है। मैंने पूछा क्या छोड़ना पड़ेगा? उसने हंसी के बिना जवाब दिया, अपना डर, अपना नाम, अपनी पहचान। अगर तुम इन तीनों को छोड़ दो तो शायद रास्ता तुम्हें बाहर फेंक दे, पर अगर एक भी पकड़े रखा तो तुम भी इन गाड़ियों में लिखे नाम बन जाओगे। मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा फिर से उभर आया, धुंधला सा पर जिंदा। मुझे लगा अगर मैंने अपना नाम छोड़ दिया तो शायद वो चेहरा भी चला जाएगा, पर अगर मैं यहाँ रह गया तो वो वैसे भी मुझे कभी नहीं देखेगी। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपना नाम दोहराया, फिर एक एक करके उसे छोड़ता गया, जैसे कोई भारी बोझ नीचे रख रहा हूँ।
अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। कैबिन का प्रेशर कम होने लगा। आवाज़ें धीरे धीरे पीछे हटने लगी। स्टीयरिंग खुद ही सीधी हो गई। इंजन की आवाज़ नॉर्मल हो गई। बोर्ड के शब्द जलकर राख बन गए। रोड फिर से सिंपल हाईवे जैसा दिखने लगा। पर जैसे ही मुझे लगा मैं बच गया हूँ, साइड मिरर में मैंने देखा वो मेहमान अब मेरे चेहरे जैसा लग रहा था। उसने मेरी ही आवाज़ में कहा, मैं यहीं रहूँगा जब तक तुम मुझे याद नहीं करते। और उस पल मुझे समझ आ गया, मैं बाहर तो निकल रहा हूँ, बल्कि कुछ पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि अपने अंदर बांध कर लेकर जा रहा हूँ। और ये कहानी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस मोड़ बदला है। रोड अचानक पहचानी सी लगने लगी। लेन मार्किंग साफ, स्ट्रीट लाइट सीधी, जैसे रात का वो हिस्सा कभी था ही नहीं। होराइजन पर हल्की सी नीली रोशनी उभर रही थी, जो सुबह का वादा करती है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। इंजन नॉर्मल चल रहा था, पर मेरे सीने के अंदर अभी भी कोई और बैठा हुआ महसूस हो रहा था। मैं खुद को बोलते हुए सुन रहा था, पर आवाज जैसे थोड़ी देर से आ रही हो, जैसे एको। थोड़ी दूर आगे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा। लाइट्स ऑन, 2 आदमी काम कर रहे थे। जिंदगी की पहली बार मुझे नॉर्मल लोग देखकर भी सुकून नहीं मिला। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। जमीन ठंडी थी, पर असली। पैरों के नीचे मिट्टी का एहसास हुआ तो आंखों में आंसू आ गए। पंप वाला बोला, रात में कहां से आ रहे हो भाई? मैं जवाब देना चाहता था, पर जुबान पर शब्द ही नहीं आए। कुछ पल बाद बस इतना निकला, बस चल रहा था। उसने मुझे अजीब नजर से देखा, पर फिर काम में लग गया। मैंने पानी पिया, पर गला फिर भी सूखा रहा, जैसे प्यास पानी की नहीं, किसी और चीज की हो। जब मैंने पेमेंट के लिए जेब में हाथ डाला, तो वॉलेट में मेरा लाइसेंस था, पर फोटो पर चेहरा मेरा था ही नहीं। आंखों में वही कालापन, थकी हुई मुस्कुराहट। पंप के मिरर में देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन नॉर्मल था, पर जब दोबारा लाइसेंस देखा तो फोटो फिर बदल चुकी थी। बिल्कुल पहली वाली जैसे, जैसे कुछ पल के लिए सच झलक दिखाकर फिर छुपा लिया हो। मैं गाड़ी में वापस बैठा और चल पड़ा। शहर पास आ रहा था, ट्रैफिक बढ़ने लगा। हॉर्न, बाइक, बस, सब कुछ नॉर्मल, पर हर आवाज थोड़ी दबी हुई लग रही थी, जैसे कान पर पर्दा पड़ा हो। रेडियो ऑन किया तो कोई गाना नहीं, बस न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि पिछले कुछ सालों में इस हाईवे के आसपास कई ड्राइवर्स बिना वजह गायब हुए हैं। मैं चैनल बदलने लगा, पर हर स्टेशन पर वही खबर, जैसे दुनिया मुझे याद दिला रही हो कि जो हुआ वो सपना नहीं था। एक सिग्नल पर रुकते हुए मुझे लगा पीछे सीट पर कोई बैठा है। मैंने मिरर में देखा तो कुछ नहीं, पर जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ और मैं आगे बढ़ा, कान के पास वही धीमी आवाज आई, याद मत करना, वरना मैं लौट आऊंगा। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मुझे समझ आ गया सुबह आ चुकी है, पर रात पूरी तरह गई नहीं। वो मेरे साथ शहर में आ चुकी है, लोगों के बीच, ट्रैफिक के शोर में छिपी हुई। और मैं चाहे जितना आगे बढ़ता जाऊं, उस रास्ते का एक हिस्सा अब हमेशा मेरे अंदर चलने वाला है। मैं ट्रैफिक के बीच चलता जा रहा था, पर मुझे लग रहा था जैसे मैं अब भी उसी सुनसान रास्ते पर हूं। सिर्फ फर्क इतना था कि अब पेड़ों की जगह लोग थे, पर उनके चेहरे भी उतने ही खाली लग रहे थे। सिग्नल पर रुकते हुए मुझे हर ड्राइवर की आंखों में वही थकान दिखती जो मैंने उन ट्रक्स में देखी थी, जैसे शहर सिर्फ जिंदा शरीरों का जमावड़ हो और अंदर सब कुछ कहीं और अटक गया हो। मुझे अचानक याद आया कि मुझे माल ड्रॉप करना है। डिलीवरी पॉइंट का नाम दिमाग में घूमा, पर पूरा याद नहीं आया। बस एक एरिया का एहसास था, जैसे कोई जगह जिसे मैं रोज जाता हूं, पर आज पहली बार भूल गया हूं। जीपीएस ऑन किया तो एड्रेस खुद ही फिल हो गया, मैंने टाइप नहीं किया था। और जो रूट दिख रहा था वो वही डायरेक्शन था जहां से मैं आ रहा था। दिल जोर से धड़का। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया। शहर के बीच एक पुरानी सी रोड पर ट्रक अपने आप मुड़ गया। यहाँ लाइट्स कम थी और बिल्डिंग्स ज्यादा पुरानी, जैसे शहर का वो हिस्सा जिसे टाइम भूल गया हो। रोड के किनारे मुझे वही पीली सी लाइट दिखी, बिल्कुल चाय स्टॉल वाली। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने सोचा ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा, पर जैसे ही मैं पास गया, वही बुढ़ा वहां बैठा था, बिल्कुल वैसा ही। सिगड़ी, पीला बल्ब, वही थकी हुई हंसी। उसने मुझे देखकर कहा, शहर में आ गए पर रास्ता साथ ले आए। मैं गाड़ी से उतरना चाहता था, पर पैर नहीं हिल रहे थे। उसने कहा, ये जो तुम अपने अंदर बंद करके लाए हो ना, ये धीरे धीरे जगह ढूंढेगा, कभी सपनों में, कभी भीड़ में, कभी अकेलेपन में। मैंने पूछा, इसका कोई इलाज है? बुढ़ा चुप रहा, फिर बोला, या तो तुम इसे भूल जाओ या फिर इसकी कहानी सबको बताओ। भूलोगे तो ये और गहरा घुसेगा, बताओगे तो थोड़ा हल्का होगा। इतना कहकर बल्ब बुझ गया। रोड पर गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए निकलने लगी, जैसे कुछ था ही नहीं। चाय स्टॉल भी गायब। मैं कांपते हुए वापस हाईवे पर आ गया। मुझे लगा शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है, पर जैसे ही मैं मिरर में देखता हूं, मुझे लगता है कोई पीछे बैठा है, चुपचाप, सिर्फ सुन रहा है। और मुझे समझ आ गया कि मैं चाहे जितना ही शहर के बीच आ जाऊं, रात अब मेरी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। और ये कहानी खत्म होने से पहले मुझे और भी कुछ दिखाने वाली है। उस रात डिलीवरी करके मैं सीधा एक सस्ते से लॉज में रुक गया।
शरीर थका हुआ था, पर नींद आंखों से कोसों दूर। जैसे रात को शहर में लाकर भी छोड़ दिया हो, पर अपना दरवाज़ा मेरे लिए खुला रखा हो। बेड पर लेटते ही मुझे लगा मैं गिर रहा हूँ। आंख बंद करते ही वही रोड दिखने लगा, बिना पेड़ों के, बिना बिल्डिंग्स के, सिर्फ अंधेरा और एक लंबी सीधी लाइन जो कहीं खत्म ही नहीं होती। सपने में भी मैं ट्रक चला रहा था, पर कैबिन खाली थी, ना स्टीयरिंग ना पेडल्स। फिर भी गाड़ी चल रही थी, स्पीड बढ़ती जा रही थी और हवा के साथ आवाजें आ रही थी। वही नाम, वही हंसी, पर इस बार ज्यादा नजदीक, जैसे कोई मेरे कान के अंदर बैठकर बोल रहा हो, उठ जा वरना यहीं रह जाएगा। मैं घबरा कर उठा तो लॉज का कमरा अंधेरे में था। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे, पर विंडो के बाहर कोई रोशनी नहीं। शहर का शोर भी गायब, जैसे पूरा एरिया किसी ने म्यूट कर दिया हो। मुझे लगा शायद लाइट चली गई है, पर जैसे ही मैं बेड से उतरा, जमीन पर मुझे टायर के निशान दिखे, छोटे छोटे, कमरे के अंदर, जो सीधे दरवाजे की तरफ जा रहे थे। मेरा गला सूख गया। मैंने दरवाजा खोला तो कॉरिडोर नहीं, बल्कि वही हाईवे था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात था। ठंडी हवा, चिपचिपी खामोशी और दूर कहीं एक ट्रक की हेडलाइट जलती हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा गायब, सिर्फ रोड। मुझे समझ आ गया कि यह सपना नहीं, ये वो रास्ता है जो नींद में भी दरवाजा खोल देता है। मैं भागना चाहता था, पर पैर आगे ही बढ़ रहे थे। हेडलाइट के पास पहुंचते ही मैंने देखा ड्राइवर सीट पर मैं ही बैठा हूं, आंखें काली, चेहरा थका हुआ। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, जाग कर भी यहीं था, सोते में क्या बच पाएगा। मेरी सांस अटक गई। मुझे लगा मेरी 2 जिंदगियां हो गई हैं, एक जो शहर में चल रही है और एक जो इस रास्ते पर अटकी हुई है। और जब तक दोनों का हिसाब बराबर नहीं होता, मैं कहीं का नहीं हूं। अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, वही बुढ़ा, पर इस बार उसकी आंखों में हल्का सा उजाला था। उसने कहा, रात सिर्फ सड़क पर नहीं होती, आदमी के अंदर भी होती है, और तुम्हारी अभी पूरी नहीं हुई। फिर एक झटके के साथ मैं बेड पर वापस था। कमरा नॉर्मल, कॉरिडोर नॉर्मल, पर मेरे पैरों के तलवों में रोड की ठंड अब भी चिपकी हुई थी। और मुझे पता चल चुका था कि अब ये रास्ता सिर्फ सपनों में ही नहीं, मेरी जागती हुई जिंदगी में भी मुझे बुलाने लगा है। सुबह हुई पर मुझे महसूस ही नहीं हुआ। आंख खुली तो रोशनी थी, पर थकान रात से ज्यादा, जैसे नींद सिर्फ शरीर को मिली हो, दिमाग अभी भी उसी रास्ते पर खड़ा हो। लॉज के बाथरूम के शीशे में जब मैंने अपना चेहरा देखा, तो एक पल के लिए मुझे लगा आंखों के अंदर कोई और देख रहा है, जैसे मैं नहीं बल्कि वो मेहमान रिफ्लेक्शन में ज्यादा जिंदा हो। पलक झपकाई तो सब नॉर्मल, पर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। मैं शहर में चल रहा था, पर हर सीधी सड़क मुझे उसी हाईवे जैसी लग रही थी, हर लंबा फ्लाईओवर जैसे किसी और दुनिया में ले जाने वाला मोड़। मैं चाय पीने के लिए एक स्टॉल पर रुका। भीड़ थी, आवाजें थी, पर मुझे सब कुछ दूर का लग रहा था। चाय वाला बोला, भाई रात को गाड़ी मत चलाया करो, इधर लोग थक के अपनी ही सोच में खो जाते हैं। उसके शब्द सुनते ही मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल चाय स्टॉल वाले बुढ़े जैसी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो चेहरा अलग था, पर आंखों के अंदर वही गहरापन। मैं बिना चाय लिए वहां से निकल गया। दिन भर काम किया, पर हर जगह मुझे रोड के निशान मिलते रहे। ऑफिस के गेट के बाहर टायर के मार्क, लिफ्ट के अंदर डीजल की बू, लोगों की बातों के बीच कभी कभी वही हंसी, जैसे रात शहर के कपड़ों में घूम रही हो। शाम को जब मैं ट्रक के पास गया तो डैशबोर्ड पर एक कागज पड़ा था। मैंने रखा नहीं था, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, चलना ही जिंदा रहना है। मेरी सांस तेज हो गई। मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहता था, पर हाथ अपने आप की तरफ बढ़ गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, रेडियो ऑन हो गया और एक ही बात बोली जा रही थी, जागते रहना सबसे बड़ा जाल है। मुझे समझ आ गया, रात मुझे सिर्फ डरा नहीं रही, मुझे आदत बना रही है, धीरे धीरे, ताकि मैं खुद ही उस रास्ते की तरफ लौट जाऊं। शहर के बीच एक लंबा फ्लाईओवर आया। ट्रैफिक कम था, हवा तेज। एक पल के लिए मुझे लगा अगर मैं यहीं से मुड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। पर उसी पल मिरर में मुझे अपना ही चेहरा दिखा, जो मुस्कुरा रहा था, काली आंखों के साथ। और उस चेहरे ने बिना होंठ हिलाए कहा, हम दोनों अलग नहीं हैं, बस रास्ता अलग है। और मैं समझ गया, जब तक मैं जागता हूँ, डर को समझने की कोशिश करता हूँ, तब तक मैं ज्यादा फंसता जा रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ता उन्हीं को चुनता है जो सोचना बंद नहीं करते। और मेरी सोच अब इसकी सबसे आसान एंट्री बन चुकी थी। रात दोबारा आने वाली थी, और इस बार मुझे उससे डर नहीं लग रहा था।
यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। जैसे कोई जहर धीरे धीरे असर करना शुरू कर दे और शरीर उसका आदत बना ले। शाम होते ही शहर की रोशनियां तेज हो गईं, पर मेरी आंखों में अंधेरा गहराता गया। मैं ट्रक के कैबिन में बैठा रहा, बिना इंजन स्टार्ट किए। बाहर लोग आ जा रहे थे, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, पर मेरे कान में वही आवाज धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। चलने का टाइम हो रहा है, जैसे कोई पुराना दोस्त याद दिला रहा हो कि देर हो रही है। मैंने की पॉकेट में डाल ली और सोचा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर जैसे ही ये सोच पक्की हुई, डैशबोर्ड पर एक एक करके लाइट्स जलने लगी, बिना की के। रेडियो खुद ही ऑन हो गया और उसमें इस बार कोई आवाज नहीं, बल्कि सीधी सड़क की साउंड, टायर का एस्फॉल्ट पर चलना, हवा का शीशा छूना, वही आवाजें जो हर ड्राइवर के लिए घर जैसी होती हैं। मेरा दिल भर आया। मुझे महसूस हुआ जैसे रास्ता मुझे याद दिला रहा हो कि मैं कौन हूं। मैं भागता नहीं हूं, मैं चलने वाला आदमी हूं। बाहर से एक आदमी गुजरा और कैबिन के शीशे पर थप थप करके बोला, भाई लेट हो जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर आवाज मेरी ही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, बस। पर आवाज बाहर नहीं निकली, सिर्फ मेरे दिमाग में गूंजती रही। फिर मुझे लगा जैसे ट्रक धीरे धीरे आगे सरक रहा हो। मैंने ब्रेक दबाया, पर पैर हवा में था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर गला जैसे बंद हो चुका था। शहर पीछे छूटने लगा, लाइट्स लंबी लकीरों में बदलने लगीं। मुझे समझ आ गया मैं फिर से चल पड़ा हूं, बिना चाहे, बिना पूछे। हाईवे फिर से सामने था, वही ठंडी हवा, वही चिपचिपी खामोशी, पर इस बार कोई नया चेहरा नहीं, कोई नया डर नहीं। सब जाना पहचाना, जैसे मैं कभी गया ही नहीं था। और तभी कैबिन के अंदर वो मेहमान फिर से बैठा, इस बार चुप, सिर्फ सामने रोड को देखते हुए। मुझे लगा शायद यही मेरी किस्मत है। जब तक मैं चल सकता हूं तब तक जिंदा हूं। जब रुका तो रास्ता मुझे पूरी तरह अपना लेगा। और इस सोच के साथ मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि ये कहानी अब अंत के करीब है, क्योंकि रास्ता तभी छोड़ता है जब वो जो चाहता है वो मिल जाता है। और शायद अब उसे मुझसे बस एक आखिरी फैसला चाहिए। रात अपनी पूरी गहराई के साथ हाईवे पर उतर चुकी थी और इस बार मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वक्त का एहसास कब का खत्म हो चुका था। ट्रक अपनी ही रफ्तार से चल रहा था, न तेज न धीमा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सांस लेता है। कैबिन के अंदर वो मेहमान अब भी बैठा था, पर उसकी मौजूदगी बोझ नहीं लग रही थी, जैसे कोई पुरानी आदत जो दर्द देती है पर छोड़ना मुश्किल होता है। रोड सीधी थी, पर मुझे पता था आगे कहीं एक मोड़ है, वही मोड़ जहां से हर बार कुछ बदल जाता है। हवा ठंडी हो चुकी थी, शीशे पर उंगलियों जैसे निशान बन रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? आवाज बाहर नहीं निकली, पर जवाब सीधा दिमाग में आया, बस चलना। मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और पहली बार महसूस किया कि डर थक चुका है, जैसे वो भी जानता हो कि ये आखिरी रात है। दूर से एक पुराना माइलस्टोन दिखा, आधा टूटा हुआ, जिसमें शहर का नाम धुंधला सा लिखा था। वही जगह जहां पहली बार मुझे लगा था कि कुछ गलत है। ट्रक यहीं स्लो हो गया, जैसे मुझसे पूछ रहा हो, आगे या यहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिल अजीब सी शांति में था। मुझे समझ आ गया था कि ये रास्ता तब तक पीछा करता रहेगा जब तक मैं खुद अपना फैसला नहीं करता। या तो मैं इसके साथ चलकर अपनी पहचान खो दूं, या यहीं रुककर जो होगा उसे देख लूं। मैंने धीरे से ब्रेक दबाया, इंजन की आवाज कराहने लगी। वो मेहमान पहली बार मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार, जैसे वो भी यही जवाब चाहता हो। ट्रक रुक गया, पूरी तरह। इतनी खामोशी थी कि अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर हवा बदली, डीजल की बू धीरे धीरे कम होने लगी। शीशे पर बने निशान गायब हो गए। मैंने आंख बंद की और जब खोली तो पैसेंजर सीट खाली थी, सिर्फ एक हल्की सी ठंडक रह गई थी, जैसे कोई उठकर चला गया हो। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। हाईवे वही था, पर उसका बोझ नहीं था। रात अब भी अंधेरी थी, पर दुश्मन नहीं लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ लंबी सड़क जो चुपचाप पड़ी थी। उस रात मैं वापस शहर लौट आया। जिंदगी नॉर्मल लगने लगी, पर मैं जानता हूं ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं, मुझे दूर से टायर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रक अब भी चल रहा हो और मुझे याद दिलाता हो कि रास्ते कभी मरते नहीं, वो बस अगले ड्राइवर का इंतज़ार करते हैं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।